नमस्ते डॉक्टर साहब, मैंने हाल ही में अपने चावल के खेतों में कुछ असामान्य क्षति देखी है। क्या आप मुझे समस्या की पहचान करने और कुछ समाधान सुझाने में मदद कर सकते हैं? नमस्ते भाई साहब। बेशक, मुझे मदद करके खुशी होगी। क्या आप अपने चावल की फसलों में देखे गए लक्षणों का वर्णन कर सकते हैं? ज़रूर, डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि मेरे कुछ चावल के पौधों की पहले पत्तियों के ऊतकों का सीढ़ीनुमा होना, दूसरा कटी हुई पत्तियां, तथा तीसरा पत्तियों के आवरण से जुड़े हुए तथा पानी में तैरते हुए पत्तियों के खोलों की उपस्थिति। इसका क्या कारण हो सकता है डॉक्टर साहब? आपके विवरण से ऐसा लगता है कि आपके चावल के खेतों में केसवर्म का प्रकोप है। आपने जो लक्षण बताए हैं वे इस कीट की विशेषता है। चावल केसवर्म के लावा के कारण पत्तियों पर रेखीय कटाई देखी जाती है। चावल केसवर्म चावल की पत्तियों के शीर्ष को समकोण पर काटकर पत्तियों के खोल बना देते हैं। केसवार्म से हुई हानि की विशेषता है पत्तियों का समकोण पर कटा होना है, जैसे उन्हें कैंची से काटा गया हो, और पत्तियों के खोल का पानी पर तैरना। लावा पत्तियों के ऊतकों को खुरचकर भोजन करते हैं, जिससे पत्तियों की ऊपरी कागज जैसी सतह शेष रहती है। जिन पत्तियों को खाया गया हो उन पर कड़े रेशों की सीढ़ीनुमा बनावट रहती है। डॉक्टर साहब, चावल केसवर्म के खेतों में घुसने का क्या कारण है? भाई साहब, ये कीट नम भूमि और सिंचित वातावरण दोनों में अधिकतर जमे हुए पानी वाले चावल के खेतों में पाया जाता है। ये खेत और उसके आसपास खरपतवार और जंगली चावल पर पनपता है और अनुकूल परिस्थितियां होने पर चावल की नई फसल को संक्रमित करता है। तरुण पौधों की रोपाई भी इस कीट के विकास के लिए अनुकूल है। खराब प्रारंभिक खेती और जिंक की कमी वाली मिट्टी फसल को इस रोग के प्रति संवेदनशील बना देती है। परंतु इन सब के बावजूद ये कीट सामान्यतः चावल के खेतों में कम जनसंख्या में पाया जाता है। ये समझ में आता है डॉक्टर साहब। तो मैं भविष्य में इन चावल के केसवर्म को अपनी फसलों पर हमला करने से रोकने के लिए क्या कर सकता हूं डॉक्टर साहब? भाई साहब, चावल केसवर्म के संक्रमण को प्रबंधित करने में निवारक उपाय महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ कदम दिए गए हैं जिन्हें आप उठा सकते हैं। जल्द रोपाई से घटना से बचा जा सकता है। रोपाई के समय पौधों के बीच अधिक स्थान 30 गुना 20 सेंटीमीटर का प्रयोग करें। खेत से पानी निकाल दें तथा 2 से 3 दिनों के बाद पुनः सिंचाई करते समय कीटों को पकड़ने के लिए जाल का प्रयोग करें। सिफारिश किए गए उर्वरकों का ही प्रयोग करें। अत्यधिक उपयोग से बचें। खेत और उसके आसपास अन्य धारक पौधों को समाप्त करने के लिए खरपतवार और जंगली चावल को हटाएं। रस्सी को क्रॉप से पास करें। इससे जो भी ट्यूबुलर केस और अंडे पत्तियों से लटके होंगे वह पानी में गिर जाएंगे और उसके बाद पानी को ड्रेन कर लेना है। ये बहुत बढ़िया सुझाव हैं डॉक्टर साहब। लेकिन क्या होगा अगर संक्रमण पहले ही शुरू हो गया हो? क्या चावल केसवर्म को नियंत्रित करने के लिए कोई जैविक तरीके हैं? हाँ, कई जैविक नियंत्रण विधियां हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। जैविक नियंत्रण मकड़ियों और कुछ परजीवी ततैया जैसे प्राकृतिक शिकारियों को लाए जो चावल के सरवर्म का शिकार करते हैं। नीम आधारित उत्पाद, नीम के तेल या नीम आधारित कीटनाशकों का उपयोग करें जो प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल है। संक्रमण के शुरुआती चरणों में लावा और उनके मामलों को मैन्युअल रूप से हटा दें और नष्ट कर दें। मैं निश्चित रूप से उन तरीकों को आजमाऊंगा। लेकिन अगर संक्रमण गंभीर है तो क्या कोई रासायनिक नियंत्रण है जिस पर मुझे विचार करना चाहिए डॉक्टर साहब? रासायनिक नियंत्रण अंतिम उपाय होना चाहिए, लेकिन यदि आवश्यक हो तो आप कीटनाशकों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे फेंथोएट 50% एक कनाल के लिए 40 मिलीलीटर का उपयोग करें। 15 लीटर के पंप में 20 मिलीलीटर दवाई डलेगी। एक कनाल में 2 पंप लगेंगे भाई साहब। उत्पाद का उपयोग एक बारी करें। क्लोरेंट्रानिलिप्रोल और फिप्रोनिल कीटनाशक ये चावल के कीड़ों के खिलाफ प्रभावी है। रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करते समय लाभकारी कीटों और पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए हमेशा अनुशंसित खुराक और सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, ये जानकारी अविश्वसनीय रूप से सहायक है। मैं तुरंत इन निवारक उपायों और जैविक नियंत्रणों को लागू करना शुरू कर दूंगा। उम्मीद है मैं चावल केसवर्म को दूर रख पाऊंगा। भाई साहब, याद रखें, कीटों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए नियमित निगरानी और समय पर कार्रवाई महत्वपूर्ण है। फिर से धन्यवाद डॉक्टर साहब, मैं आपको इसके बारे में अपडेट करता रहूंगा। आपका दिन शुभ हो। और हाँ भाई साहब, कृषि में अधिक जानकारी के लिए हमारा चैनल कृषि ज्ञान जरूर देखें। धन्यवाद।